बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता चंद रोज़ से सक्खर डिवीज़न में जो पुलिस अफसरान के दरमियान तनाज़ात चल रहे थे, ख़ासतौर पर एसएसपी घोटकी और डीआईजी सक्खर पीर मोहम्मद शाह के दरमियान जो तनाज़ा था, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध गवर्नमेंट के जो 3 बड़े थे उनके दरमियान एक इजलास मुनक्कद हुआ और तवील मुशावरत के बाद इतवार के रोज़ तक तो यही फ़ैसला किया गया था कि डॉक्टर जो हफीज़ बुगटी हैं एसएसपी घोटकी, उनको हटा दिया जाए। लेकिन जब ये इत्तलात मीडिया तक पहुंची और मीडिया में चंद एक तज्ज़ियाकारों ने इस पर सख्त एहतजाज भी किया और डॉक्टर हफीज़ बुगटी को हटाए जाने पर जो दलाइल पेश किए, उसके बाद रात गए सिंध हुकूमत ने डॉक्टर हफीज़ बुगटी के साथ साथ डीआईजी पीर मोहम्मद शाह को भी हटाने का फ़ैसला किया। और इस तरह से आज पीर के रोज़ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन में डॉक्टर हफीज़ बुगटी को भी हटा दिया गया है और पीर मोहम्मद शाह को भी, सक्खर डिवीज़न के जो डीआईजी थे, उनको भी हटा दिया गया है। अब ये मामला था क्या, इसके मुतालिक तो बहुत सी ख़बरें आ चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी ख़बरें भी हैं जो पोशीदा हैं और उन पोशीदा ख़बरों के मुतालिक मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। दोनों पुलिस अफसरान के दरमियान जो तनाज़ा था वो था शकूर लाखों का, और शकूर लाखों जो थे वो गुज़िश्ता 11 सालों से रोंगती थाना है ज़िला घोटकी में, वहाँ तैनात थे। और कहा यह जाता है कि उनकी जो सपोर्ट थी, इलाके के सरदारों की भी उनको सपोर्ट रही, अरकान असम्बली भी की भी सपोर्ट थी और मुतअद्दिद पुलिस अफसरान थे जिनकी उनको सपोर्ट रही और वो गुज़िश्ता 11 सालों से उस थाने पर तैनात थे। फिर डॉक्टर हफीज़ बुगटी के मुताबिक उनका डाकुओं से ताल्लुक़ था और वो डाकुओं के लिए किरदार अदा करते थे, उनकी रिहाई में उनको सपोर्ट करते थे। और अग़वा बराए तावन का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जो यहाँ चल रही थी, जिससे तमाम जो थे करप्ट अफसरान भी मुस्तफ़ीद होते थे और इलाके के सरदारों को भी वो बाकायदा भत्ता दिया करता था, जिसकी वजह से इसकी तैनाती जो थी वो 11 साल से कायम दायम थी। शकूर लाखों को जब ये इत्तला मिली इतवार के रोज़, जब फ़ैसला हुआ था डॉक्टर हफीज़ बुगटी को हटाने का, जो एसएसपी थे घोटकी, तो कहा यह जाता है कि वहाँ 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस अफसरान ने, सरदारों के लोगों ने शकूर लाखों को मुबारकबाद भी दी, मिठाइयाँ भी तकसीम की गई थाने में और मुबारकबाद का सिलसिला जो था वो सरदारों के बंगलों तक भी इसका सिलसिला जारी रहा। लेकिन जो ही रात को जब ये फ़ैसला किया गया, ये फ़ैसला जो किया गया है डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब को हटाने का, कहा यह जाता है कि इस पर हमारे इदारों का बड़ा किरदार था, इदारों का प्रेशर था और इदारों ने ये फ़ैसला उन पर मुसल्लत किया है कि जब हफीज़ बुगटी को हटाया जा रहा है तो पीर मोहम्मद शाह को भी हटाया जाए, वरना इससे इलाके में गलत मैसेज पहुँचेगा, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे लोग। तो इस वजह से डॉक्टर हफीज़ बुगटी के साथ साथ पीर मोहम्मद शाह को भी हटाया गया। और पीर मोहम्मद शाह को हटाने के बाद कहा जाता है कि इलाके के जो अरकान असम्बली थे या सक्खर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले 1 दर्जन से ज़ायद एमपी एमएनएस ने इस पर सख्त एहतजाज भी किया। वजह ये कि पीर मोहम्मद शाह की तैनाती में जहाँ खुर्शीद शाह जो वफाकी वज़ीर रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उनका भी बड़ा किरदार था। फिर नासिर शाह साहब भी जो सूबाई कैबिनेट के माजी में बड़े अहम किरदार रहे, लेकिन इन दिनों मुराद अली शाह साहब ने उन्हें बिल्कुल खुडी लाइन किया हुआ है। इसके अलावा इलाके के जो दूसरे सैयद हैं उनकी भी भरपूर सपोर्ट थी, सियासी लोगों की सपोर्ट थी और हफीज़ बुगटी जो थे उनको किसी की सपोर्ट नहीं थी। वो पहली मरतबा कहा जाता है कि वो सिंध में आए थे और उनकी तैनाती हुई थी, तो उनकी सियासी तौर पर तो कोई सपोर्ट नहीं थी। लेकिन पीर मोहम्मद शाह को 1 दर्जन से ज़ायद अरकान असम्बली सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने सख्त एहतजाज भी किया वज़ीर आला सिंध के सामने। लेकिन चूँकि वज़ीर आला सिंध जो थे वो मजबूर थे, उनको इदारों का प्रेशर था मुबैना तौर पर, जिसकी वजह से पीर मोहम्मद शाह को हटाया गया है। अब फ़ैसला ये किया गया है मुबैना तौर पर कि डॉक्टर हफीज़ बुगटी को तो सिंध बदर कर दिया जाएगा और पीर मोहम्मद शाह को कुछ अरसे रोका जाएगा, उसके बाद में उनको बाद में उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी।
तो अब देखना ये है कि शकूर लाखो जो है उनको जिन इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार किया गया था और जो इन पर डॉक्टर हफीज़ बुगटी ने इल्ज़ामात आयद किए थे, वो शकूर लाखों की गिरफ़्तार रहेंगे, उन पर मुकदमा बनते हैं या नहीं बनते हैं, या सिंध हुकूमत उनको जो है मुकदमात उन पर कायम करेगी। अब आने वाले दिन जो है इस बात का फ़ैसला करेंगे, और फिर जो फ़ैसला होगा उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सिंध हुकूमत का रवैया है। इससे कबल डॉक्टर रिजवान थे एसएसपी शिकारपुर, तो डॉक्टर रिजवान ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली थे उनमें ख़ास तौर पर इम्तियाज़ शेख साहब पर की एक रिपोर्ट उन्होंने मरतब की थी, और वो रिपोर्ट मरकज़ को भी दी थी, इदारों को भी दी थी, और सिंध हुकूमत को भी उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी, भेजी थी कि इम्तियाज़ शेख जो हैं वो मुबैना तौर पर उस ख़त में उन्होंने तहरीर किया था कि वो डाकुओं की जो है वो जो क्रिमिनल लोग हैं उनको पनाह देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से शिकारपुर में अमन कायम नहीं हो सक रहा है। और अगर सिंध गवर्नमेंट उनकी इजाज़त दे कि उनको मैं गिरफ़्तार कर लूँ तो शिकारपुर में अमन कायम हो सकता है। लेकिन क्योंकि इम्तियाज़ शेख जो थे बड़े बाअसर सियासतदान हैं अपने ज़िले में, तो उन्होंने उनको बजाय कि डॉक्टर रिजवान को सपोर्ट करती हैं हमारे इदारे, डॉक्टर रिजवान को उसी वक्त वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ कोई उनकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको हाईलाइट करेगा, वो फिर कम से कम सिंध में तैनात नहीं हो सकता। ये प्री प्लानिंग एक काम है, और ये जो पूरी लॉबी है सियासी लोगों की बदौलत तमाम पुलिस अफसरान तैनात हैं। और फिर जो 3 से 4 अज़ला हैं जो मुतासिर हैं शदीद डाकुओं की आमाजगाह बने में, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इजलास मुनक्कद किया था ख़ास तौर पर सिंध के हालात की वजह से, लेकिन वो इजलास भी बेसूद साबित हुआ। उससे कबल आसिफ अली जरदारी साहब जब ये इजलास मुनक्कद कर रहे थे, तो इससे कबल हमारे थे जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अकील अब्बासी साहब ने उस वक्त एक इजलास मुनक्कद किया था सिंध में डाकुओं के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन करना था या जो हिदायत देनी थी। तो उसमें उस वक्त के कोर कमांडर भी उस वक्त के डीजी रेंजर्स भी मौजूद थे, वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे, आईजी सिंध भी मौजूद थे। तो उस वक्त आईजी साहब ने जो मौजूदा आईजी हैं ग़ुलाम नबी मेमन ने एक रिपोर्ट मरतब की थी, और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को दो टोक अंदाज में कहा था कि इन लोगों को जब तक हम गिरफ़्तार नहीं करेंगे उस वक्त तक इन इलाकों में अमन कायम नहीं हो सकता, इसलिए कि उन डाकुओं के जो सहूलतकार हैं वो लोग हैं जिनकी लिस्ट उन्होंने उस वक्त जस्टिस अकील अब्बासी को पेश की थी, और मुबैना तौर पर उस लिस्ट में तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली, उनके उनके जो पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं, या फिर जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बासर लोग हैं उनके नाम थे, जिसकी वजह से उन लोगों की गिरफ़्तारी तो नहीं हो सकी और इन इलाकों में अमन भी कायम नहीं हो सका। अब डॉक्टर हफीज़ बुगटी साहब जो थे वो एसएसपी घोटकी की हैसियत से ये कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरह से जो क्रिमिनल लोग हैं उनको हथियार डलवाया जाए, उनको पुलिस के सामने पेश किया जाए, ताकि ये लोग भी अपनी सज़ाएं पूरी करके बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें और इलाके में अमन भी कायम हो सके। इस सिलसिले में सरदार शहरियार ख़ान शर से उन्होंने रब्ता किया था, और वो ये कोशिशें कर रहे थे कि अब उनकी जो बिरादरी के लोग हैं, उनकी जो शर बिरादरी के लोग हैं, वो हथियार डाल दें और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने जैसे बन सके। तो उनकी ये कोशिश थी, और इस कोशिश को रोकने के लिए शकूर लाखों ने मुबैना तौर पर जो है ये जो बताया जाता है कि साजिशें तैयार की थी, जिसकी वजह से कुछ शर बिरादरी के लोग मारे गए जो सरदार शहरियार ख़ान महर के साथ थे, और शहरियार ख़ान जो थे वो मौज़ाना तौर पर बच गए थे। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो 3 से 4 अज़ला हमारे मुतासिर हैं डाकुओं की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद नहीं चाहती या उनके अरकान असम्बली खुद नहीं चाहते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है और अरबों रुपए का बिज़नेस है। यहाँ से अरबों रुपए की अर्निंग होती है जो पुलिस अफसरान में भी तकसीम की जाती है, और फिर ये सरदार वडेरे अरकान असम्बली इन लोगों के भी बाकायदा उसमें हिस्से मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुबैन तौर पर डाकुओं के ख़िलाफ़ मौजूदा सिंध हुकूमत कार्रवाई करने की से गरेज़ा है। तो इलाके के लोग जो हैं वो उनकी ये अपील है हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कि वो रेंजर्स के ज़रिए इन इलाकों में ऑपरेशन करवाएँ, फ़ौज के ज़रिए यहाँ इन इलाकों में ऑपरेशन हो,
ताकि और फिर उनके ज़रिए ऑपरेशन होगा तो फिर बड़े बड़े लोग सामने आएंगे। तो अब शकूर लाखों की जो गिरफ़्तार किया गया था, उसकी रिहाई के लिए वज़ीर आला सिंध पर बुरी तरह से मुबैना तौर पर प्रेशर डाला जा रहा है। तमाम अरकान असम्बली शकूर लाखों को छुड़वाने के लिए, उनको आज़ाद करवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध को पूरी तरह से, भरपूर तरह से प्रेशर किया जा रहा है मुबैना तौर पर। हमें जो बताया गया है, आप ये देखें कि मामलात जो थे वो DIG सक्कर पीर मोहम्मद शाह और SSP घोटकी अब्दुल हफीज़ बुगटी के दरमियान थे। लेकिन जब शकूर लाखों की गिरफ्तारी का इल्म DIG हैदराबाद तारिक धारिजो को हुआ, तो वो पूरी तरह से सरगर्म थे किसी तरह से उसको शकूर लाखों को जो है आज़ाद करवाया जाए। इस हवाले से जो हफीज़ बुगटी हैं उसके दरमियान और डॉक्टर तारिक धारिजो के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई थी। ये भी डॉक्टर हफीज़ बुगटी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इंकशाफ किया है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में SSP का चार्ज घोटकी में किसको मिलता है, उससे अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि SSP की जो तैनाती है वो किन लोगों की वजह से हुई है और उसको लाने वाले कौन लोग हैं और अब ज़िले घोटकी का मुस्तकबिल कैसा होगा। तो अब नाज़रीन मैं चलता हूँ डॉक्टर इस्माइल ढाड़ी के मामलात पर। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल तो उन्होंने 3 रोज़ कबल जो उन्होंने इंकशाफ किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से कि उनको सिपारी दी जा रही थी। फिर उसके बाद फ़ौरी तौर पर उनके भाई ने हफ्ते के रोज़ एक वीडियो के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए ये इत्तलात फराहम की सब लोगों को कि उनके भाई इस्माइल ढाड़ी को जेल से गायब कर दिया गया है और कहा ही जाता है कि वो अभी तक जेल में से जो है वो गायब है। उन कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से अपीलें भी की हैं, लेकिन आज उनकी फैमिली का एक वफ़द पीर साहब पगाड़ा से भी मिलने जो है वो किंगरी हाउस पहुँचा है और पीर साहब पगाड़ा से उन्होंने अपील की है कि हमारे भाई इस्माइल ढाड़ी को किसी भी सूरत में बचाया जाए और कहा यह जाता है कि उन्हें जेल से गायब कर दिया गया है। पीर साहब पगाड़ा ने उन्हें पूरी तरह से यकीन दिलाया है कि उनके जो भाई हैं इस्माइल ढाड़ी को इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि उनको बाइज़्ज़त तौर पर बाहर निकाला जाए। अगर उन पर कोई मुकदमात हैं तो उनको पेश किया जाए, अदालत में पेश किया जाए। इसके अलावा इस्माइल ढाड़ी के जो लवाकिन हैं, चूँकि उनके ख़ानदान के तकरीबन तमाम मर्द लोग जो हैं वो जेल में हैं, लेकिन अब उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने एक हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर की इस हवाले से कि इस्माइल ढाड़ी को हैदराबाद सेंट्रल जेल से गायब कर दिया गया है, उनको फौरी तौर पर पेश किया जाए या उनके लवाहिकीन से उनकी मुलाकात कराई जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो माजी में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ जो जिस किस्म के वाक़यात हुए थे और अब इसी किस्म के वाक़यात डॉक्टर इस्माइल ढाड़ी के साथ भी हो रहे हैं, वाक़यात इसी किस्म के जन्म ले रहे हैं। अब देखना ये है कि इस्माइल ढाड़ी साहब को कब पेश किया जाता है कोर्ट में और कब उनके लोगों को इत्तलात मिलती है कि इस्माइल ढाड़ी जो हैं वो हयात हैं और माशाल्लाह उन पर जो है मुकदमात चल रहे हैं। तो नाज़रीन आज के व्लॉग का मैं इख्तिताम करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।